तो सर्वप्रथम हमनी के बातचीत शुरू कल जाई हमनी के प्रदेश नंबर 2 के सांसद ओम प्रकाश शर्मा जी से। वहाँ के हमनी के साथ जुड़ चुकल बानी, हमनी के वहाँ के स्वागत कल जाऊँ। माननीय जी, स्वागत बा अपने कार्यक्रम स्थानीय सरकार में। धन्यवाद। माननीय जी, आज हमनी के विशेष करके दूगो परिस्थिति में छलफल कल जाई। एगो स्थानीय जौन की जहाँ के रुआ सांसद बानी, जहाँ राउर घर बाटे, आ एगो प्रदेश जहाँ के माने प्रदेश स्तरीय जौन बात बड़ा सन उ स्तर के हमनी के बातचीत कर लिए। तो सबसे पहले हमनी के शुरू कल जाओ स्थानीय से ही। माननीय जी, अपने कुछ दिन पहले एगो घोषणा कैले रहनी जौन की बहुते सामाजिक संजाल में वायरल भी भई रहे कि यहाँ जौन वीरगंज में कोरोना से आ चाहे अन्य कोनो चीज से भी आदमी के मृत्यु हो जाता तो ओकर शव दहन करे खतरा जगह नहीं के। तो उ जगह अगर मिल जाता तो हम इलेक्ट्रिक शव दहन करे वाला मशीन हम प्रदान करें। तो उ शव दहन करे वाला जौन माने जगह के खोजी रहे तो जगह मिल गई रुआ? हाँ, हमरा से अभी 2-3 आदमी कांटेक्ट में आइल बा जी। एगो तो हमनी के राजे माई के बगल में भी बात कैले बा कि हमनी के वहाँ जगह दे देम। सौदा करे के जगह तो हमनी के 3-4 सौदा बढ़ले बा जी। इलेक्ट्रिक सौदा ना रहे। हमारे शुरू से ये तो बहुत दिन से एगो मन में कर है जी। हिंदू संस्कृति प्रवृत्ति के अनुसार से हमनी के दाह संस्कार करने जलाए नहीं सक। तो कोई भी बिरुआ रोपेला ना, और जब हमनी के मरनी सन तब एगो पेड़ कम से कम कट जाला। तो हमर अपन कहना फिर कुछ गरीब लोग के का हो जाला जेकरा लगे पैसा नहीं है, कम से कम लकड़ी कीन के जलाए में 10,000 से कम खर्चा ना लागेला। तो ओइसे हमर बहुत दिन से इच्छा रहे कि हम इलेक्ट्रिक शव गृह जी कि हम यहाँ थी कह के हमार बहुत दिन से हमारी इच्छा रहे जी। लेकिन कहीं से भी संजोग ना मिलत रहे। लेकिन ये बार जो हम वाले जो सोशल मीडिया में जो हमनी के देखनी नो जी, जो हम अपन इच्छा व्यक्त करनी वो जी। इच्छा के बाद में मेयर साहब भी कांटेक्ट में आइलन। मेयर साहब भी अपन बोर्ड से निर्णय करके जी निर्णय कैले बढ़न, लेकिन हमरा जानकारी नहीं खन दिलन। कारण का बा कि वो बीच में उनका के कोविड हो गई जी। ओकरा बाद में उनकर पिताजी के देहांत हो गई तो वो हमरा से कांटेक्ट में ना आइलन चाहे हमरा के ना कहलन। लेकिन ई जरूर कहले रहलन कि हमनी के निर्णय करके हमनी के रउआ के जमीन दे देम, रउआ अपन ओकर व्यवस्था करी। तो हम अपन प्रक्रिया में लागल बानी। हम यो कहले रहनी जी कि मशीन बोलते मात्र में तुरंत ना आई, नेपाल में मशीन ना मिलेला जी। ई मशीन के बनावे के पड़ेला कैपेसिटी अनुसार से जी ओकरा के बनावल जाला। बनवा के ओकरा के फिर इंडिया से मंगा के फिर ओकरा के इंस्टॉल करल जाए तो 4-5 महीना लग जाए। कलकत्ता में मिलेला, कलकत्ता मिलेला, दिल्ली मिलेला, बॉम्बे मिलेला, ये सब के जगह जगह एकर फैक्ट्री बा जी। अब जहाँ से रेट मिली, जहाँ से अच्छा चीज मिली, क्वालिटी वाला मिली, वहाँ से हमनी के मंगावल जाए जी। आजे हमरा के एक आदमी अपन जमीन ओकर अपन जमीन बा, उ जमीन हम दान में देम, रउआ के अच्छा जमीन देम। उ तिलावे पुल के लगे हमरा से कहले बा। अब सबसे राय करल जाए कि हमनी के कहाँ तिलावे पुल का बा कि पूरा गांव घर के भी और शहर से तनका सा ही दूर भइल जी। ओ हिसाब से वो ठीक बा। अब इ निर्णय करल जाए एने हमर इंडिया जी। यही में माननीय जी यही में एगो चीज हम रुआ के जोड़ देतानी, शायद रुआ सामाजिक संजाल से मीडिया से जानकारी भी भइल होई। सामुदायिक आर्या घाट कह के वीरगंज 13 नंबर वार्ड में नामकरण कैले बानी लोग। एगो समिति भी गठन भइल बाटे, समिति कुछ सदस्यीय समिति गठन भइल बा। सामुदायिक आर्या घाट वीरगंज 13 नामाकरण भइल बा। ओकर व्यवस्थापन समिति बनल बा जे राजकुमार दारुका जी के अध्यक्षता में 17 सदस्यीय अपने के निर्माण टोली बनल बा, जेमे निर्माण कार्य भी संचालन हो गइल बा, सुचारू हो गइल बा निर्माण कार्य। वहाँ का बा कि जे लकड़ी से जौन हमनी के विधि विधान के हिसाब से, हिंदू धर्म के विधि विधान के हिसाब से लकड़ी से शव दहन कैलेला उ पहिलका चरण में। दूसरका चरण में जहाँ तक ले हमरा जानकारी में आइल बा उ लोग भी वहाँ खोजता कि यहाँ इलेक्ट्रिक भी अगर हो जाई तो बहुत बढ़िया रही। आई बहुत बड़का जनसंख्या के जगह के नजदीक भी बाटे। तो ये लोग से संपर्क भइल कि ना माननीय जी रउआ? हेलो, हम मान्य जी, हेलो जी। वहाँ से हमनी के संपर्क अभी कट चुकल बाटे। हमनी के बातचीत कर रहनी हसन हमनी के प्रदेश नंबर 2 के सांसद तथा नेपाली कांग्रेस के नेता माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी से। वहाँ के कुछ ही दिन पहले एगो आह्वान कैले रहनी कि जे कहीं जगह अगर मिल जाता तो इलेक्ट्रिक से शव दहन करे खतरा हमनी के जगह उपलब्ध हो जाता तो हम ओकर मशीन देम। उहे संदर्भ में हमनी के माननीय जी से बातचीत कर रहनी सन। वहाँ के हमनी के साथ जुड़ चुकल बानी। माननीय जी जी बोलल जाओ। हम रुआ से सोशल मीडिया में जोन बेर हमारी आइल रहे ओकरा बाद राजू दारुका जी हमरा से फोन कैले रहल जी।
राजू दारुका जी हमरा से कहलन कि रउआ इलेक्ट्रिक के ई बात कइले बानी त हमले हाँ हम बात कइले बानी आ शायद उ समिति के अध्यक्ष बड़न हमरा के रउआ आज भेल समिति बनल हमरा था बा लेकिन समिति के अध्यक्ष के बा कोषाध्यक्ष के बा हमरा कोनो जानकारी नहीं जी जी तो रुआ जानकारी ई ले रहल अध्यक्ष वहाँ के बानी उपाध्यक्ष वार्ड नंबर 13 के तूफान अंसारी जे बानी वार्ड अध्यक्ष वहाँ के बानी अपने के उपाध्यक्ष वही तरह राजकुमार महतो जी बानी वहाँ के कोषाध्यक्ष 17 सदस्यीय बनल बाटे ई जेमे के सलाहकार जौन बाटे हमनी के नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगी जी बानी जिला प्रशासन कार्यालय प्रमुख आसमान तमांग जी बानी जिला प्रहरी कार्यालय प्रमुख ई लोग सलाहकार में बाटे बाकी 17 सदस्यीय अपने के व्यवस्थापन समिति बनल बा ए लोग से संपर्क भइल बा कि ना राउर ना सुने हुए हम कहता नहीं हमरा कोई से दू जना से संपर्क भइल बा राजू दारुका जी इस समिति बनला के पहले हमरा के फोन कइले रहलन कि रउआ एंगे रउआ कहनी हो का हमने हां हम कहले बानी तो रउआ कहाँ देवे के इच्छा में बानी हमने हम तो नगर पालिका के माथात के अंदर में ही देवे के इच्छा में बानी काहे कि एकरा के खाली देला से ना होई और मेंटेनेंस से लेके अगर सुचारू करे के अगर व्यवस्था होके के चाहिए तो हम मेयर साहब से सलाह करके मेयर साहब जहाँ कहिए वहाँ हम देन कहके उनका से हमारा इतना बात भइल तो वो हमरा से एगो बात कहलन कि हमनी के शंकराचार्य गेट के लगे जी जो हमनी के सिरसिया नदी के जो बीच ना जाला वहाँ कैला से हुई हम बोली ना वहाँ कैला से तनका दिक्कत हुई बॉर्डर एरिया में पड़ गई और बॉर्डर एरिया में कितना सुरक्षित रही ना रही फिर भी अगर नगर पालिका जिम्मा लेता था हमरा कोनो आपत्ति नहीं है खाली ई बात करके हम उनका से बात भइल हमरा बात भइला के बाद में फिर उनका से हमर कोनो टॉपिक में बात ना भइल 2-3 दिन पहले प्रकाश खेतान जी के फोन आइल रहे कि रउआ अगर देवे के कहले बानी तो हमनी के एगो उपभोक्ता समिति बनाए वाला बानी सन एंगे हमनी के 13 नंबर वार्ड में वो 13 नंबर वार्ड के ही कहलन तो ई दो आदमी से संपर्क भइल तो उनको से हम ये कहनी कि हमर एंगे बात बा हम मेयर साहब से सलाह करके जहाँ होई काहे कि हम मेयर साहब से भी ज्यादा महानगर पालिका प्रमुख से ही सरोकार करके करेके हमारे मान्य जी एमे का बाटे नो कोई तो पर्सनल जमीन दे ताटे तो ओकरा खातिर हमनी के विशेष धन्यवाद देबे कइल जाई ई जोन जगह बाटे 13 नंबर वार्ड में नदी के किनार में ओकरा बाद में बीघा से भी बेसी 2 बीघा से भी बेसी जगह बाटे राम जानकी मंदिर के वहाँ जगह वहाँ पहले से सौदाहन कैल भी जाला वहाँ 2-3 गो मने पक्की सौदाहन करे वाला जगह भी बन रहे लेकिन वो जीर्ण अवस्था में बा ओकरा के तोड़ के जौन रुआ प्रकाश खेतान जी के जानकारी देनी है अपने के ग्रीन सिटी वाला तो वहाँ के मने अपने बजट व्यवस्थापन करके काम भी वहाँ संचालन कर दिले बानी लेकिन इलेक्ट्रिक खतरा जगह उ जौन बाटे अब 23 नंबर वार्ड के 13 नंबर वार्ड के बॉर्डर पड़ेला वो तो 23 नंबर वार्ड के अध्यक्ष आ 13 नंबर वार्ड अध्यक्ष दोनों आदमी मने राजी बालो ठीक बा अच्छा चीज बा जी हम अभी ले उस साइड देखले जी हमरा का अब उ लोग जब कही तो उ हमरा से कहले रहलन कि एक दिन टाइम निकाली चल के हमनी के देखल जाए जी हम बोलले रहे ठीक बा तनका सा कोरोना के भीड़ सबसे पहले तो हम वेट काटी करता नहीं जी इंडिया से हमरा के रेट आ जाए और कब डिलीवरी दे देवे जी उ बात अगर जबले फाइनल ना होई तबले खाली बतौल कइला से कोनो फायदा नहीं है कि ना जी तो हम प्रकाश जी से कहनी 2-4 दिन में हमनी के चल के देख लेवल जाए हमर खाली इंडिया से फाइनल हो जाओ दाम काहे कि वो अब फाइनल हो जाए तो ओकरा के एडवांस भेजे के पड़ी तब मशीन बनाई एलसी खोले के पड़ी तब वो आई तो भंसार कीर के मंगावल जाए ओमे प्रक्रिया बा कि ना लेकिन ई बात पक्का बा कि हम ई बरस में भगवान चाहल तो हम ओकरा के जेंगे भी जहां होके महानगर पालिका के हैंड ओवर कर तो रोआ से एगो आग्रह बा मान्य जी रोआ से एगो आग्रह बटे एगो तो खोजल जाइल जात रख 1-2 महीना पहले अभी मने जगह मिल गइल बा दोनों आउ सार्वजनिक जगह भी बा लगभग नदी के किनारे में बा 2 गो वार्डा के बॉर्डर में 23 नंबर वार्डा आ 13 नंबर वार्डा के बॉर्डर में पड़त अटे तो उ चीज भइला के वजह से 23 नंबर वार्डा के वार्डा अध्यक्ष अवध किशोर खुशवाहा जी बानी और 13 नंबर वार्डा के वार्डा अध्यक्ष अपने के तूफान अंसारी जी बानी आ दोनों आदमी एमे पॉजिटिव बा लोग तो रुआ हमरा विचार से हमर आग्रह बा कि एक बेर स्पॉट विजिट कइल जरूरी लागता हां बस खाली स्पॉट विजिट हमरा करे के बाकी बा 2-4 दिन में स्पॉट विजिट करके जी ओकर व्यवस्था तबले हम का देखा नहीं कि सोमवार मंगलवार ले ओने मशीन के भी दाम सब डिजाइन हमरा लगे आ जाए तो ओकरा से वो कंफर्म हो जाए कि कितना जमीन चाहिए ओकरा खाली मशीन के पूरा रखे खातिर कितना जमीन चाहिए ओकर वो फाइनल हो जाए तो हमरा भी वहाँ विजिट करला में
जी। तनका सा अच्छा रही, वही से हम तनका सा वेट करत रहे। जी, ई तो बहुत बड़का काम हुई माननीय जी। अगर यदि रउआ तरफ से होताटे तो ई बहुते बड़का अब एकदम जरूरत वाला काम हुई बीरगंज बासी खतरा। हम तो कहें परसा जिला बासी, पूरे मधेश बासी खतरा, काहे कि बीरगंज में सिर्फ परसा जिला के बीरगंज के लोग ना रहेला, यहाँ मने लगभग देशे भर के लोग रहेला, हमनी के छिमेकी देश के भी लोग रहेला। अगर वैसन किस्म के व्यवस्था रउआ माध्यम से इलेक्ट्रिक के व्यवस्था शव दहन के हो जाता तो बहुते बड़का काम हुई, समाज खतरा काम हुई। अब दूसर का चीज हम रउआ से पूछे के चाहे इहे संदर्भ में कि ई अपन व्यक्तिगत रउआ मने डोनेट करे के चाहता नहीं कि के तरह से बा कोनो दोसर व्यवस्थापन में एकर? देखिए हम पहले भी ट्राई कर ले, अगर हमारे संसदीय कोष में के पैसा भी आवेला जी, अगर समय पे, लेकिन संसदीय कोष के हमनी के का एगो रउआ लोग सब कोई पत्र पत्रिका में कहले सन अषाढ़े बजट रउआ लोग कहने नो जी, तो हमनी के विडम्बना का बा, अगर पहले बजट आ जाई, समय पे आ जाई तो हम बजट के पैसा से पूरा लगा दें, हमार बातवा बुझिए जी, ना, तो अपन सहयोग, अपन इष्ट मित्र के सहयोग से लेके हम लगाएम करके हमारे अपन दिमाग में बा। अब समस्या का बा कि मशीन तो बाजार में नहीं मिलत कि हम बजट आयल से अब बिलवा बना लेनी, हैंड ओवर कर देनी। अब समय हमनी के मिलेला जमा 2 महीना 3 महीना हमनी के समय मिलेला हमनी के, और 2 महीना 3 महीना में ओकरा के ऑर्डर दे के मंगाए में टाइम ना मिलेला ना। तो पिछले साल हम एकरा के ट्राई कैले रहनी कि हम इलेक्ट्रिक सौदा एगो दे दी, एगो कोनो सामान ऐसा होको जो पूरा जनता के पूरा परसा जिला के काम लागो। माने ई चीज माननीय जी क्लियर करतनी रुआ कि यदि संसदीय कोष के पैसा हमार टाइम में आ जाता टे, समय पर आ जाता टे, तो हम संसदीय कोष के पैसा जौन फंड के पैसा बटे रुआलन के उ पैसा लगा देम, आ ना तो हम पर्सनल भी केहू से चंदा वसूले के पड़े, केहू से चंदा मांगे के पड़े, तो उ चंदा करके भी केहू से सहयोग करके भी माने हम एगो यदि हम लगाए के पूरा पूरा तक कोष के पैसा आयल तो हमारे तो कोनो दिक्कत नहीं है जी, ओमे तो तुरंते हो जाई जी। अब बाकी अगर कोष के पैसा में दिक्कत हुई तो सब कोई के सहयोग लेके ओकरा के लगाएम, और इहे साल लगाए के पूरा प्रयत्न जी। एकर अनुमानित बजट कितना हुई माननीय जी? अनुमानित बजट देखिए ओमे अब वहाँ कोई 40 लाख के भी बा, कोई 60 लाख के भी बा, कोई 50 लाख के भी बा, ओकर हम रउआ से ना कहनी। अभी तक हमरा कोनो ओकर पूर्ण रूप से ओकर दाम हमरा पता नहीं के, ला के इंस्टॉल करके बना के कितना पड़ जाए कुछ हमरा भी इतना फाइनल नहीं के, लेकिन ये मान के चले कि सब करते करते 70-80 लाख रुपए से कम ना लागी जैसा अभी लागत था। लेकिन अभी हमरा बोलना से भी कोनो फायदा नहीं के, जो भी हम बात बोलता नहीं वो समझ ले कि हम एक झूठे बोलता नहीं, अनुमानित बोलता नहीं, हमरा के था नहीं के उस चीज के हमरा बोले के ना चाहे। हम ओकरा से मांगनी तो वो हमरा से डिटेल मांगलक, लेकिन आज के दिन में पीसीआर मशीन के बा, पीसीआर मशीन 25 लाख के भी आवता और 80 लाख के भी आवता हमारे बात है जी। तो ओइगे ओकर कैपेसिटी का बा, हमनी के भी तत्काल तो बहुत हेवी कैपेसिटी के ना चाहिए जी। दिन के अगर एगो दूगो भी अगर जलाए सके वाला कैपेसिटी अगर हो जाए, तो अगर उतना भी कैपेसिटी हो जाए तो हमनी के एक बार काम चले, तो वह चीज एक बार पता करे के बाद वो ला के इंस्टॉल करके कितना में हो जाए वो हमरा पता करके हम रउआ के हो सकता ये हफ्ता 10 दिन के अंदर में फाइनल बता देम ओकर एस्टीमेट कितना लागे जी। माननीय जी ये अपने के अब जौन बात ई कह रहल बनी, ई हमने के 1 महीना 1.5 महीने के परिस्थिति जौन रहे कि जहाँ भी सब दहन करे जाइले वहाँ आंदोलन हो जाए, यहाँ तक ले कि गोली चले वाला स्थिति आ गई रहे, तो अपने के अगर ई मशीन के व्यवस्था रुआ कोनो भी माध्यम से अपन व्यवस्थापन से संसदीय कोष से जहाँ से भी अपने व्यवस्थापन करा देता नहीं तो रुआ माने ई समाज खतरा एगो सामाजिक काम में अग्रसर अगुआ होकर लागल व्यक्ति में एगो गिनाएम, आ हमनी के पूरे जनता के आशा बाटे कि जे ई काम रुआ जरूर करम, काहे कि रुआ अपने से घोषणा कइल बात हुए, एमे रुआ कोनो भी तरीका से एकरा के आगाड़ी बढ़ावे के कोशिश करेम। अब हमनी के थोड़ा अब ई तो स्थानीय बातचीत हो गई, अब हमनी के कोरोना महामारी के लेके जौन हमनी के पूरे विश्व ही एकदम माने पूरा ग्रसित बाटे, जेमे हमनी भी ग्रसित बानी सन, बीरगंज बासी तो और ही सबसे ज्यादा ग्रसित बानी सन। तो ओमे रउआ एगो प्रदेश सांसद बानी, आ नेपाली कांग्रेस जौन केंद्र में प्रमुख प्रतिपक्षी दल बा, आ यहाँ दोसरो प्रतिपक्षी दल बाटे, तो ई नेपाली कांग्रेस जौन बाटे प्रतिपक्षी दल के हैसियत से 2 नंबर प्रदेश में कथी कथी कर रहल बा? देखिए हमनी के पहले भी रहुआ हमार जेंगे रहुआ ई सोशल मीडिया में हमनी के शब्द आके सुनले होके, उहो एगो पहले सुनले होके 2 नंबर प्रदेश में 2 अरब रुपया से बेसी लोग कोरोना रउआ माननीय जी प्रखर वक्ता बानी, सच्चाई बोले वाला आदमी बानी, ओके चलते रउआ से ही पूछल जाता। एकदम
2 अरब से ज्यादा ये लोग बजट छुटेलक जी तो उ बेरा हमनी के क्वेश्चन कैले रहे कि ई 2 अरब रुपया के रउआ के हिसाब देवे के पड़ी काहे कि रउआ लोगिन अभिले कोरोना के नाम में कुछ नहीं के कहनी ना रउआ कहीं पे आइसोलेशन वार्ड बनैले बानी न कहीं कोनो कुरुआ जे खाना खाता उ केंद्र सरकार के पैसा से खाता चाहे जे रहता वो केंद्र सरकार के ही संयोजन में होता या स्थानीय निकाय के नगर पालिका या वार्ड कमिश्नर के ही काम से होता। स्थानीय हमनी के प्रदेश सरकार एकदम काम नहीं कैले ओकरा खातिर हमनी के कम कड़ा से कड़ा निंदा हमनी के कही सन कि जे आज जेंगे नारायणी हॉस्पिटल बा उ केंद्र के बा, केंद्र के डॉक्टर तलब देता, सब कुछ केंद्र के होता और स्थानीय में वार्ड में जो अगर राहत वितरण भइल बा तो उ राहत वितरण रउआ मान के चली कि उ नगर पालिका के भइल बा। लेकिन संघीय हमनी के प्रदेश सरकार ये हमनी के कोरोना में अगर कहल जाए तो एकदम फेल बा, 0 नंबर देवे के चाही। उ लोग के जितना अपेक्षा करे के रहे उतना उ लोग ना कैलक। हमनी के कहले रहे वो कुछो मत करी तो कम से कम एगो काम तो करी, कोनो जगह जनकपुर से लेके बीरगंज के बीच में पखलैया के जंगल में होके या कहीं होके एगो कोविड हॉस्पिटल रहुआ बनवा ली जे 500 आदमी 1000 आदमी रखे थे, जहाँ भी जे कोविड रही उहे जाके रही, उहे डॉक्टर रही, कम से कम एगो कोविड सेंटर हो जाये जगह रहुआ ना कहनी कोनो लाश अगर कोविड के हो जाए तो जलावे ना देवे। हमारे बात सुनिए ना, गोली चले के स्थिति पहले कुछ दिन पहले तो ये स्थिति हो गई रहे कि लोग अपन घर के लगे कोविड खोले के तैयार ना होके जी नारायणी में जाए तो अगल बगल के लोग बोले कि यहाँ ना होके के चाहिए, कैंपस में गए तो कैंपस में लोग कहे कि यहाँ रखे के ना हो। तो हमनी के भी शिक्षा के स्तर कम रहे, लोग के का लगे कि हमारे घर के बगल में अगर कोविड के केहू आ जाए तो हमनी सब कोई के पड़ जाये, लाश के अगर हमनी के जलावता है तो कोविडे फैल जाये। जबकि WHO के कहना बाकी अगर कोविड कोई के भइल बा अगर वो आदमी मर जाता तो 2 घंटा से 3 घंटा के अंदर में ओकर भीतर के कीटाणु सारा मर जाये, जलाइला से कुछ ना हो कह के वो कहले बा। लेकिन हमनी के मानसिकता चाहे हमनी के प्रचार नहीं के लोग कहता इहे काहेला जली इहे का आज के दिन में ऐसा हो गई कि हम तो बहुत पीड़ित बनी। अच्छा मान्य जी ई सब तो बात तो जौन बाटे तौन बढ़ले बा, ई 2 अरब के जौन रुआ बात कहनी हो, ई 2 अरब 2 नंबर प्रदेश में कोविड व्यवस्थापन खतरा, कोविड से लड़े खतरा खर्चा हो गइल बा। 2 अरब खर्चा भइला के बादों में पैसा निकाले के भइल बा। अच्छा तो उ अब ओकरा बाद हाउस बैठल नहीं के हमनी के हिसाब पूछी चाहे बात करी। अब मतलब 2 अरब खर्चा हो गइल बाटे, ओकरा बाद में भी पैसा निकाले के बात भइल बा। हां तो ई कथी में खर्चा भइल बा? अब ई तो जानकारी उ लोग दी बीच में हमने क्या आएंगे मौखिक पूछले रहनी सर जेंगे पोखरिया में 25 लाख देवल गई, नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल में 25 लाख देवल गई, चाहे और कोनो जिला में आएंगे हॉस्पिटल के कोनो के खाजा खर्च कर के बीरगंज में जाएंगे 10,000 मार्क्स ला के 10 लाख के मार्क्स आइल कितना। अब ये कितना भ्रष्टाचार भइल बा, कितना पैसा खर्चा भइल बा, एकर तो जबले वो हिसाब ना दिए तबले हमनी के बोले के जगह नहीं थे। वो लोग 2 अरब रुपया से बेसी के बजट छूट जा चुकल बा। 2 अरब से बेसी के पैसा माने लाग गइल बाटे, खर्चा हो गइल बा, ओकरा बावजूद में भी कुछ लोग छुटिया ले ले बा। अब खर्चा भइल बा कि ना कितना कइले बा काहे 2 अरब के पहले आइले ओकरा बाद में 40-50 लाख रुपया के और शायद छुटिया एगो मंत्री परिषद को निर्णय बाटे क के निकलल रहे। अब जबले वो लोग हिसाब पेश ना करी, जबले वो लोग हाउस में ना बोली कि कोविड में हमारे इतना रुपया खर्चा भइल, तबले हम ई ना कह सकें कि वो लोग सारा रुपया खर्चा कर देलक। हाँ ई जरूर कहें कि 2 अरब 400 रुपया वो लोग से ऊपर वो लोग बजट छुटेलक और ई बात कहीं कुना से लागल कि सारा पैसा खर्चा हो गई, लेकिन ई विधिवत लिखनतम नहीं के। तो ई तो रोवा लगन के खोजे वाला माननीय जी साफा प्रमुख जिम्मेवारी बटे, रोवा तो प्रतिपक्ष दल के सांसद बनी। एकदम हमनी के जिम्मेवारी बा। तो जिम्मेवारी तो अभी हमनी के कोई से पूछा था नहीं सर, तो वो तो हाउस में जवाब दी, यहाँ सड़क पे तो जवाब ना दी। हमनी के सड़क पे जा ओकरा बाद में हाउस में चला। आज 2 महीना से ऊपर हो गई कहीं हाउस नहीं का चलल। एक दिन मुख्यमंत्री जी हमनी के बुलैलन उद्योग वाणिज्य संघ में, तो वो दिन हमनी के लागल कि कितना ना बड़का काम हुई बीरगंज खातिर। तो बाद में पता चलल कि जमा 10 लाख की 15 लाख के सामान दिलन, 10,000 मास्क दिलन, सैनिटाइज दिलन, ई सब दिलन। तो हम बोले कि अब इतने सामान खातिर देवे के बाद तो 5 घंटा हमनी के सारा लोग बैठ के सारा DIG वाईजी सब रहे स्टूडियो। तो हमनी के ई बात रहुआ कि हम प्रत्यक्ष रूप में कहें कि ई कोविड व्यवस्थापन मामला में या कोविड के जनता के देख रेख करे में 2 नंबर प्रदेश सबसे फेरियर गवर्नमेंट बा।
नंबर किसान के मांग पूरा ना कर, कम से कम 5 नंबर प्रदेश में जब लॉकडाउन भइल तो कृषि एम्बुलेंस तो कैले सन, किसान के सब्जी तो गांव गांव पुगैले सन। यहाँ तो किसान सबसे ज्यादा मरल बा, व्यापारी मरल बा, उ लोग कोई कुछ नहीं के कैले। वैसे 2 नंबर प्रदेश, अब 2 नंबर प्रदेश के माननीय जी 2 नंबर प्रदेश के रुआ प्रदेश सांसद बनी, वैसे हमनी के ई बात पूछे के पड़ता। आ उमे भी केंद्र में तो प्रमुख प्रतिपक्षी आ यहाँ दूसर का प्रतिपक्षी दल के रुआ एगो सांसद बनी, तो ई तो रुआ प्रदेश जौन सरकार बटे प्रदेश सरकार पर ई रुआ एगो जौन आरोप लगा रहल बनी जे कहीं के नहू नहीं के कुछ होत, एकदम फेल्योर बाटे। इस साथे साथ में एगो चीज हम रुआ के जोड़े के चाहेम कि रुआ खुद अपना हिसाब से ही कहल रहनी कि हमनी तो बेरोजगार खनिया बनी सन, राउर कहल बात हो गए, हमनी से ज्यादा अधिकार वार्डा अध्यक्ष लोग के बा, वार्डा लोग से भी गिरल स्थिति हो गई बा। ऐसन काहे रुआ फील करता नहीं, बताई तो का स्थिति है? एक बात बताई, हमनी के चैत्र 11 गते लॉकडाउन चालू भइल जी। 11 गते के बाद में 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद में सारा वार्ड कमिश्नर लोग अपन वार्ड में जाके जे बेचारा खाए के ना रहे तो लोग चाउर वितरण कैलन, चाहे कुछो कैलन, राहत वितरण तो कैलन तो कैलक। हमनी के का कहनी सन, हमनी के कहता नहीं प्रदेश सरकार के, चाहे हम अपने ही ना प्रदेश सांसद ही ना, सांसद जे बा यहाँ बन के बैठल बा उ लोग का कैलक। तो नेपाल सरकार 3 आदमी के खाली पावर देलक, स्थानीय निकाय के राशन वितरण करे के देलक, बात समझिए है कि ना, और प्रदेश सरकार के अपन का देलक उ प्रदेश सरकार जाने, या सीडीओ के जिला में सीडीओ के उ कोई के भी गाड़ी चले की इजाजत दे सकता, फैक्ट्री बंद करे के दे सकता, जब मर्जी लाके बंद कर सकता, जब मर्जी ओकर भइल। कहे का मतलब एगो महानगर पालिका के नगर पालिका भइल और तरवा के सीडीओ भइल और दोसर रवा के केंद्र सरकार के गृह मंत्री भइलन। ई 3 आदमी के बाहर के कोनो चीज कोई के काम करे के अधिकार ना रहे। हमनी के लागत रहे कि हमनी के निकम्मा नालायक बानी सन जे हमनी के पद में पढ़े के तो माननीय रहुआ अभी हमरा के माननीय करके संबोधन करता नहीं, लेकिन हम अपन वो बेरा हमनी के कोनो काम ना करे सकली सन जोन बेरा हमनी के जनता पीड़ित रहे। हम मने रहुआ लगन अपने आप के अधिकार विहीन समझत रहनी। ओ बेरा हमनी के बातों के लिए रहनी एकरा पहले से जिला प्रमुख के कि अभी बहुत लोग गरीब हो गइल बा, जे रिक्शा चलाए वाला, ठेला चलाए वाला, जे दैनिक जला का हमनी के खाना खियाए के व्यवस्था हमनी के करे के चाहतानी। तो सीडीओ साहब क्लियर मना कर देलन, हुँदैन हामी कसैलाई पनि खाना खिलाउन तपाईलाई इजाजत दिदैनौ। मैले किन दिनुहुन्न, तपाईहरु खाना वितरण गर्नुहुन्छ या मार भिड लागिहाल्छ, दिनौ 500 जना 1000 जना खाएर आउँछ, कोरोना हुन्छ, हामी परमिसन दिदैनौ कके। यी हमर व्यक्तिगत बात करल चीज हम कहतानी, हमनी के सोचले रहनी सन। यहाँ मेरो साहब से बात भइले कि हमनी के हजारीमल धर्मशाला के बाहर हमनी के टेंट लगा देम सर, और वहाँ से जे गरीब आदमी बा जे कमा के नहीं खा सकत ओकरा के खाना वितरण करे। सीडीओ साहब एकदम मना कर देलन, हुँदैन यो केन्द्रबाट हामीलाई परमिसन। लेकिन माननीय जी, लेकिन बहुत संघ संस्था तो खाना खिएबे कैल, खियाओ त अभी भी ना हम बताओ त नहीं। ओकरा बाद में का भइल, जब हमनी के परमिशन ना देल तो हमनी के समझ राजनीतिक रूप से हमनी के नहीं देवे के, तो ओकरा बाद में हमनी के एक समर्पण सेवा समिति रहे, फिर राजेश मान जी एगो साइड संस्थान बोल के रहे, तो उहो लुक छिप के समझी वो टाउन का नाम पोखरी आई का स्विमिंग पूल के लगे लुक छिप के वहाँ चालू भइल। वो कितना दिन के बाद है, 15-20 दिन के बाद में। तो हमरा का समझ में आयल कि दोसर संस्था के देता हमनी के नहीं के देत, तो ई पक्का सोचे तो ऐसा कि पॉलिटिशियन लोग बा वैसे नहीं करे थे, कोनो बहाना से कोई के आवे तो कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा माननीय जी ई सब बात तो हो गई अपने के, हमनी के जौन स्थानीय वीरगंज के संबंध में बात करनी है, जौन घोषणा कैले बनी तौन रुआ करबे करेम। ओकरा बाद में प्रदेश सरकार पर रुआ माने एगो आरोप लगाओ तनी कि ई पूरे जीरो बाटे, कुछो नहीं के कर प्रदेश सरकार पूरा फेल्योर बाटे, एकरा पीछे बहुत तमाम बात सब रुआ बताओ दानी। ओकरा बाद में हमनी के भी माने जौन हिसाब से ट्रीटमेंट भइल ओबरा हमनी कुछ करे के चाहनी सन, लेकिन वार्ड अध्यक्ष से भी कम हैसियत हमनी के महसूस भइल। अब रुआ हमरा के एगो बात बताई, ई तो सरकार के बात हो गई, स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार आ प्रदेश सरकार। अब हमरा के रुआ ई चीज बताई कि रुआ सांसद बनी, नेपाली कांग्रेस इतना बड़का दल के नेता, नेपाली कांग्रेस कथी कर रहल बाटे? नेपाली कांग्रेस के भी तो कोनो जिम्मेवारी बानो। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय से जी अपन कहाँ उ लोग पैसा अपन वितरण कैले बा केंद्रीय, उ हमनी के जी प्रदेश में बताओ जाऊं, प्रदेश में का होता? नेपाली कांग्रेस प्रदेश में कथी कर रहल बा? प्रदेश में नेपाली कांग्रेस जी अभी तक प्रत्यक्ष रूप में करे वाला काम कोनो काम नहीं के कैले में हमरा कहे में कोनो दिक्कत नहीं के जी। अब अगर जनकपुर में हमनी के गली के नेता कुछ कैले हन, हाँ ई जरूर बा कि मुख्यमंत्री के
जोन उ लोग बनैले बा मुख्यमंत्री कोष जोन बनैले जी। रहे ओमे हमनी सब कोई के शायद 20 दिन के तलब कितना दिन के तलब काट के ओमे जमा करावल गइल बा। इतने काम भइल बा। ओकरा अलावा अगर हम ही कहें कि कांग्रेस कहीं जाके खाना खियले बा चाहे कुछो नहीं किए तब तो मान्य जी ई रुआ स्पष्ट कहे के चाहते जतरे प्रदेश सरकार 2 नंबर प्रदेश सरकार जतरे जीरो बा उतरे भी नेपाली कांग्रेस 2 नंबर प्रदेश के भी जीरो बा ना। तो हमनी का अधिकार भी तो नहीं कि हमनी को करे देवे के जी। हमें बीरगंज स्टूडियो से हम बात कही जी कि हम खाना खियावे के चाहता नहीं, हमनी के एगो व्यवस्थापन करे के चाहता नहीं, तो ना देला सन। अब जी। सेकेंड लॉकडाउन में नेवी संघ के लड़का लोग चाहे नेवी संघ हमनी के खाना खिया रहल बा अभी आज के दिन में बीरगंज में अभी तक बीरगंज में जी। अभी नेवी संघ अभी खियाइलक तो उहो का भइल कि पहिलका लॉकडाउन में ना मिलल परमिशन। पहिलका लॉकडाउन में परमिशन ना मिलल, दोसर का लॉकडाउन में परमिशन मिलल तो उ लोग खियलक। ओमे हमनी के सब साथी भाई के सहयोग बा। अब एक अगर कोनो जिला में अगर कोनो काम भइल होई हमरा पूरा जानकारी नहीं के, लेकिन हमार जिला में हम परमिशन मांगने हमरा के ना मिलल। बाद में एगो सामाजिक संस्था के आगे करके 90 दिन की कितना दिन वहाँ खाना खियावल गइल। ओकरा बाद में जब खुल गइल तो बंद हो गइल। ओकरा बाद सेकेंड लॉट में नेवी संघ मने मान्य जी रउआ ई कहता नहीं कि जे जिला में चाहे निश्चित जगह में जैसे बीरगंज भइल, कलैया भइल, जनकपुर भइल, निश्चित जगह में नेपाली कांग्रेस अपना स्तर से राहत दे वाला काम चाहे कोरोना विरुद्ध जी कोरोना विरुद्ध में जौन भी मने लड़े वाला काम बाटे कुछ संयोजन करके काम कैले बा, लेकिन प्रदेश स्तर पर नहीं कैले। प्रदेश स्तर में अब परमिशन ना मिलल ई तो अब हमार दल के नेता बता सकता काहे कि अभी राजधानी वहाँ के अब डीआईजी से या कुछ परमिशन मांग लो, लेकिन ई स्तर के कोनो रहे भी ना। हमरा लगता सब जिला में ही रहे। हमरा कोनो जिला में जाएगा तो सीडीओ से परमिशन लेवे के पड़े या कोई जिला में काम करे तो सीडीओ के पड़े। तो जिला के काम सीडीओ के तौर से भइल बा। अब केंद्र लेवल से हमनी के जो पार्टी कार्यालय से शेर बहादुर जी जो प्रधानमंत्री राहत कोष में जो पैसा देलन वो भइल बा। इतने काम भइल बा जी। मान्य जी ई तो अपने के जौन बता रहल बानी ई वास्तविक बात बटे। रउआ से ई सवाल पूछल गेल हुए ये चलते कि रउआ एगो प्रखर आ स्पष्ट सच्चा बोले वाला नेता बनी या बीरगंज के नेपाली कांग्रेस के। अब रउआ एगो बहुते बड़का घोषणा कैनी कुछ दिन पहले जौन की अब उ जौन घोषणा रहे उ आज होखे वाला स्थिति में आ गइल बा। ई घोषणा के प्रतिफल जौन बाटे जौन इंतजार बाटे तौन हमनी के पूरा होखे वाला स्थिति बीरगंज में आ गइल बा। इलेक्ट्रिक 100 के जगह जौन बाटे उ मिले वाला स्थिति आ गइल बाटे। दहन करे वाला जगह अभी मिल रहल बाटे। अब अपने ए पर प्रखर रूप से उतरबे करें। अपने जौन हिसाब से माने अभी 2 नंबर प्रदेश के भी आरोप जौन लगा रहल बानी रोस्टम यदि चली तो रोस्टम तो राउरे न हुए। रोस्टम में रुआ एकदम जौन हिसाब से खोजे कोई तो हिसाब से रुआ खोजबे करें। अब हमनी के कार्यक्रम के अंत आ गइल बानी सन। अब रुआ हमनी के 2 नंबर प्रदेश के जनता, बीरगंज के जनता, पर्सा जिला के जनता, देश भर के जनता ई कार्यक्रम सुन रहल हुई तो अपने छोट मीठ में कौन किस्म के संदेश देवे के चाहे 2 नंबर प्रदेश खतरा भी, सरकार खतरा भी, जनता खतरा भी? हम सरकार के भी और जनता के ये कहे के चाहता नहीं कोरोना अब ऐसा चीज हो गई बा हमनी के बहुत क्षति कर चुकल बानी जी। जे किसान बा जे दैनिक जालेदारी बा उ लोग के भी बहुत स्थिति खराब बा और आज के दिन में उद्योगपति व्यापारी के भी करोड़ों अरबों रुपया के नुकसानी हो चुकल बा। कोरोना अभी साल 1.5 साल जाए वाला स्थिति में देखे लॉकडाउन एक समस्या ना है। एकर इलाज एक गो बा उ बा हमनी के हाथ में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे के, मुंह में मास्क लगाए के, कोई से ज्यादा भीड़ भाड़ ना करे के, बियाह शादी हो के तो कम से कम भीड़ हो गए। हमनी के मधेश में एगो हम देखले बानी हमनी के बा प्रवृत्ति ब्याह हमनी के सामाजिक मापदंड भी बा कि कोई मर जाला तो 4000 5000 गांव के लोग के खाना खियाए के चाहे भोज करे के उ भोज भतेर के कम करे के। जे उद्योगपति पैसा वाला बा उ अपन ब्याह शादी करेला तो 1000-1500 आदमी के बुला के भीड़ भाड़ करे के ई सब अब बंद कर देवल जाओ। जान रही तो जहान रही कि हमनी के साल 1.5 साल एकदम सोशल डिस्टेंसिंग जोन भी सामाजिक कार्य बा कम से कम करे के और ई दायित्व हमनी के बा। अब रउआ से एगो बात हम कहे के चाहम जी छोट मीट में माननीय जी छोट मीट में जी एकदम हमार माई के हम पितर में मिले रहनी भल हमार 3 वर्ष पहले माई मरल रहे तो वह विश्वास ना करे हमनी के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी बा। हम एगो सांसद भइला हम अपन घर परिवार के लोग के भी ना बुलेनी अपने बैठ के पितर में मिला के उ लोग के घरे प्रसाद भेज देनी। तो ई हमनी के सब कोई के करे के पड़ी सोशल डिस्टेंस मेंटेन। अब कोई बुलावता तो ना। माननीय जी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जी बहुत बहुत धन्यवाद। रउआ अपन कीमती समय हमनी के देनी ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। रउआ हमार विचार अपन माध्यम से पूरा जनता में सुनाए के मौका देनी एकरा खातिर रउआ खातिर बहुत बहुत हमरा तरफ से हार्दिक धन्यवाद जी।